अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जगह लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया इस वक्त का कि एक दिन तो मैंने जाना है, और मैंने कहा चलो आज जो गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की है उसकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि मैं भी चला जाऊँ। वैसे तो गांव के लोग कज़न वगैरह वो तो जाते हैं डेली के हिसाब से, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मेरी ये उम्मीद थी कि जाना तो मैंने एक दिन वैसे भी था, लेकिन मैंने कहा यार आज 2 दिन से शदीद किस्म की गर्मी और मेरी हालत वैसे भी बड़ी ख़राब हुई। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ हेयर ड्रेसर के थोड़े से क्राइसिस है, तो इस वजह से मूँछें शूचे ये भी थोड़े से बढ़ गई है। इंशाल्लाह कराएंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दरियाए सैन। वो दरिया जो यहाँ की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे गर्मियों का एक, मैं समझता हूँ कि एक वाहिद हल है। अगर गर्मी हो तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि नहाने जाते हैं, और बकाया मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा दरिया सैन के बारे में। ऑन द वे टू इंडस रिवर आप लोग दिखाएँगे और आप लोग को बताएँगे भी बहुत सारी चीज़ें दरिया सैन के बारे में। ये वाला हमारा पुराना घर था, ये वो घर था जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, और ये वो घर है जो मिट्टी वाला घर है। ठीक है, मैं इस घर का बड़ा शेदाई हूँ, क्योंकि जब गर्मी आती है ना तब आपको इट मेक्स यू फील कि भाई जो आप ब्रिक्स के घर बनाते हो, जो ब्लॉक्स वगैरह की, उसमें क्या फ़र्क होता है और इस मिट्टी के घरों में क्या फ़र्क होता है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। कभी मौका मिले तो थोड़ा सा रह लेना इन मिट्टी के घरों में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो आपको पता लगेगा कितना मज़ा आता है। आपको एसी का काम करता है इस गर्मियों में, और अगर ऊपर से आप थोड़ा सा सोलर सिस्टम का फ़ैन वगैरह भी लगवा दो तो आपको फिर एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गर्मी की वजह से आप ये धुंध देख सकते हैं, फोग सा, ये गर्मी की वजह से। गर्मी की शिद्दत ही इतनी है, होगी कोई 45 सेंटीग्रेड। तो आपको नज़र आ रहा है ना, ये गाँव डेरको का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हर गांव का अपना एक कब्रिस्तान होता है, जिस तरह हमारे गांव का मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो ये गांव डेरको का कब्रिस्तान है, जहाँ पे जितने भी लोग तदफीन हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो गांव डेरको से है। और आपने जब भी गुज़रना हो, ठीक है, तो आप ज़रूर दुआ पढ़ा करें। अब यहाँ से हमारी उतराई शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ उतराई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ की जो सतह है वो कहाँ से शुरू होती है, और समंदर की यहाँ पे इंडस रिवर की जो सतह है वो कैसी है। ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, वो कहते हैं जो बॉटम लाइन है ना इस पहाड़ का, इस टांग्याल इसको, इस पहाड़ का नाम है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के केटू हो गया, नांगा पर्वत हो गया, और बहुत सारे, माउंट एवरेस्ट हो गया, उसी तरह हम अपनी ज़ुबान में से टांग्याल कहते हैं। ये बॉटम लाइन है, यहाँ से ये जो पहाड़ है ना इसका बिल्कुल सतह वाले पॉइंट है यह, और इसका जो सबसे आखिरी पॉइंट है ना ये देख सकते हैं आप, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी ये उतराई है, मैं दिखाता जाऊंगा आप लोगों को हर एक लम्हा। दरख्त, ये सारी दरख्त आपको नज़र आ रही है ना, ये नेचुरल दरख्त हैं। इसको ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली ग्रो हुए दरख्त हैं या लगाए गए हैं, नेचुरल प्रोसेस से होके हैं। इनका फुल सीन यहाँ से, ये आप मंज़र देख सकते हैं। यहाँ पे हम नहाने जाएंगे अब नीचे, ये इसका बॉटम लाइन है। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है इस पहाड़ का, टांग्याल का। आप देखिए हाइट कितने हाइट पे है, ये बिल्कुल सामने खड़ा हो, इस तरह लग रहा है जिस तरह की ये भी गिरने वाला है। तो ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये जो साइड वाली साइड है, या इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक शादी हो रही थी। ठीक है, और पूरी जो डोली थी, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन आपको मिलेगी वो थोड़ी सी वेटी है, पानी वाली ज़मीन है। वो ज़मीन नहीं होती, आप लोगों ने देखी होगी, इसमें इंसान नीचे की तरफ दबता जा रहा है, ये वो उस टाइप की। ये जो साइड पे ज़मीन आपको नज़र आ रही है ना, इस पे अगर आप चलोगे तो आपको ऐसा लगे मिट्टी और आपको पानी मिला के आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो डोली थी ना, यहाँ से होकर जा रहे थे, क्योंकि ऊपर तो रास्ता था नहीं उस टाइम, रोड बने नहीं थे, तो वो पूरी डोली की डोली और साथ में जितने बाराती थे वो सारे डूब गए थे। ये भाई बताया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से सन में, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे जाते हैं, मेरे साथ हैं बच्चे वगैरह, ये मैं इनको लेकर आया हूँ। कि हालत बहुत बुरी हो गई है गर्मी की वजह से, तो यार कोई नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं दोनों की खूबसूरती, फिर बात करते हैं। ये अब रास्ता है भैया, अब आप बताएं, ये रास्ता कोई जाने वाला रास्ता है? आप खुद अंदाज़ा लगा लो ये कितना एडवेंचरस मैं समझता हूँ कि रास्ता है।
कि आप नीचे से अगर गिरे तो सीधे आप गए, फिर सीधा गए फिर आपसे, ठीक है। फिर आप अब ये उम्मीद ना रखें कि मैं ज़िंदा रहूँगा या ज़िंदा बच पाऊँगा। ये देखिए ये पहाड़ हम ऊपर से होके आए हैं, ठीक है। दरियाई सिंध का जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं नीचे जाऊँगा ना तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आए, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी हर चीज़ें समझा दूँ। ये देखें ज़रा भैया, अब यहाँ से हमने कैसे उतरना है, हम कोशिश करेंगे कि आसानी से हम उतरें। और ये पुराना रास्ता है ना, ये इस रास्ते से नीचे होके जाना है हमने। लोग बच्चे नहा रहे हैं नीचे। अब हम पहुँच गए यहाँ पे नीचे दरियाई सिंध। ये मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये है, ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं ना। ओह, ये रेत है। और ये जो दरियाई सिंध का जो आखिरी लास्ट पॉइंट है ना, यह कहाँ तक ऊपर, दरियाई सिंध की सतह कहाँ तक आती है, दरियाई सिंध की सतह यहाँ तक आएगी। ये अभी तक, क्योंकि होता क्या है कि ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर की वजह से आपको पता है कि पानी की सतह हमेशा बुलंद होती है, पानी की सतह इंक्रीज़ होती रहती है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जिस तरह के आप चांद पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है ये है। और मैं समझता हूँ कि आप इन दरिया से ख़ुद को दूर रखें, जितना दूर रहेंगे इतना आप सेफ़ रहेंगे। या तो इस दरिया के दो लोग शिकार हुए, एक तो ये कि बच्चे, दूसरा है कि वो टूरिस्ट हो गए हैं जो कि पंजाब, सिंध, कराची से आते हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि कहाँ डीपर वाटर है, कहाँ शेलो वाटर है, और उसकी वजह से वो इस वहशी दरिया के शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद को इन चीज़ों से दूर रखें। ये अभी पहुँचने वाले लड़के बैठे हुए जाएंगे, इनसे बात करेंगे, फिर आप लोग को मिलवाते हैं उनसे। ये देखें भाई, यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, ठीक है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ का पानी जो है ना, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको इस तरह फील हो रहा होगा जिस तरह कि आपने फ्रीज़र से कोई चीज़ निकाल के खा रहे हैं। ये भाई मेरे फ्रूट का बादशाह किसे कहा जाता है, मैंगो को। ये देखें भाई, इंजॉय हो रही है बैठे हुए अहमद शाह भाई। ये कारी साहब बैठे हुए मेरे, हाँ जी मुरी से वो हमारे मौलाना साहब बैठे हुए, नसीर साहब भाई, पार्टी हो रही है। ये देख सकते हैं खूबसूरती। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, कोई चीज़ उठा के ले आएँ और यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के दरिया के किनारे खाएँगे, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ये देखिए ज़रा इसको कैसा खा रहे हैं, हाँ, ये मज़े भाई। यहाँ आएँगे, फ्रूट लेकर आएँगे साथ में, दोस्तों के साथ बैठ के आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन ये एक वहशी दरिया है। बच्चों को और जो टूरिस्ट लोग हैं उनको खुद को जो है ना दूर रखना चाहिए इस दरिया से। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। भाई नसीर भाई लगे हुए हैं, वैसे चुरी तो नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मुझे फोर्स कर रहे हैं तो दिखानी चाहिए। ये ठंडा होने के प्रोसेस है। ये देखिए भाई, आप लोगों ने देखे होंगे ना, ये इसको क्या कहते हैं आप लोग हमें बताएं। समूह जुबान के आलू बुखारा कहते हैं इसे, और अंग्रेज़ी में साथ में मुझे बता दें। ये आलू बुखारे ऐसे ठंडे हो गए जिस तरह किसी ने फ्रीज़र में रखे हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है इस दरिया की, ठीक है। हाँ, और ये कारी साहब ने जब ख़रीदे थे जिस टाइम, वो काफ़ी गर्म थे। कारी साहब ने कहा कि आप ज़रा तो 1-2 दाने ले ले। मैंने कहा यार मैं बाद में खा लूँगा। आप ये देखिए मेरा रिज़्क लिखा हुआ था तो मैं पहुँच ही गया यार। इट्स ऑल अबाउट द रिज़्क। बच्चे थोड़े से हाइट पे बैठे हुए, ठीक है, नहा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को लिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड फील होगा। ये देखिए भाई, ये लोग बैठे हुए, ज़रा हम भी इनके साथ थोड़ा सा बैठ जाएँ। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखें पूरा सीन है भाई, सीन है, देखे ज़रा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नहा रहे सारे के सारे, ये देख सकते हैं। अब ये छोटे वालों को थोड़ा सा खींच रहे दरिया की तरफ, क्योंकि वो डरता बहुत ज़्यादा है। अब जब तक इसका डर दूर नहीं होगा तो ये कभी यहाँ पे स्विम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को मैं समझता हूँ कि स्विमिंग करनी चाहिए। आपके बच्चे एडवेंचरस होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और लोग स्वात मालम जबा कालाम नारान कगान आते हैं, और भाई हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लिए यही दरिया और यहाँ की खूबसूरती सब कुछ है। ये हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। ये पहाड़ भी आपको वहाँ मिलेंगे, ये पहाड़ आपको यहाँ मिलेंगे, ये दरियाएँ वगैरह आपको वहाँ मिलेगी, ये दरियाएँ आपको यहाँ मिलेगी। ये वही दरिया है जिस दरिया के ऊपर जो सिंतास मुआहिदा किया गया था, जो कि इंडिया को कहा गया कि आप जो 30% है वो आप यूज़ करेंगे, और 30% के अलावा जो 70% है वो हम यूज़ करेंगे। तो जो 70% है उस पर हम डैम वगैरह बना सकते हैं, ज़राअत के लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो 30% है उस पर आप ज़राअत के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डैम वगैरह नहीं बना सकते। जो कि अभी रीसेंट इंसिडेंट जो हुआ है, उन्होंने इस
ट्रीटी को जो है ख़त्म कर दिया, इस माहदे को जो 1960 में हुआ था ये माहदा उनके साथ। तो ये सारी खूबसूरती है मेरे गांव की, और किसी ने आना हो यहाँ पे आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें, एंजॉय करें। भाई ये हम भी बैठे हुए एंजॉय कर रहे, लोगों को देख रहे आप हम। वो लोग दरियाईसन बिल्कुल भी ना है जिनको नहाना नहीं आता, जिनको स्विमिंग नहीं आती, ख़ास करके बच्चे, और वो लोग जो कि टूरिस्ट हैं, शहरों से आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये शैलो वाटर या डीपर वाटर। वो नीचे जैसे ही कदम रखते हैं वो डूब जाते। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी ऊपर आने लगा है, अब सतह पानी के ऊपर जाएगी। तो कोशिश करें जिनको नहाना स्विमिंग नहीं आती वो बिल्कुल भी दरियाईसन के करीब भी ना आए, अदरवाइज़ आप डूब जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमने थोड़ी सी कंपटीशन रखनी है स्विमिंग में। ज़रा नीचे से अगर आप नीचे हल्का सा भी अगर आप स्लिप हो गए ना तो फिर आप गए दरियाईसन में। तो मैं समझता हूँ कि भाई वो लोग बिल्कुल भी ना आए जिनको स्विमिंग नहीं आती, जिन कहना चाह रहा हूँ कि वो इजीली जो है वो इसका शिकार हो सकती है, वो बिल्कुल भी ना आए। अब हो रही है हमारी वापसी, वही नहा लिया वगैरह। कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या थी, वो कुछ चीज़ें थी यहाँ पे तोड़गढ़ में, स्पेशली मेरे डिस्ट्रिक्ट में आपको हर किस्म की नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। आपको दरिया मिलेगा, आपको पहाड़ मिलेंगे, आपको चश्मे मिलेंगे, आपको लश ग्रीन ब्यूटी मिलेगी। नेचुरली ये जो ख़ित्ता है ये जो है ना कुदरत से माला माल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अमन, आपको ऐसा अमन मिलेगा, ऐसे अमन आपको मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी नहीं है। ऐसा पीसफुल एरिया है मेरा, और ये 20 से नहीं 75 सालों से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले से। और जो तीसरी बात है वो ये है कि अब कुछ जो चीज़ों की महरूमियाँ भी हैं, बिजली वगैरह, इंटरनेट वगैरह के बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक नेचुरल ब्यूटी तो उसमें इस इलाके का कोई सानी नहीं है। और जो भी 20 साल टेररिज्म की वॉर रही, यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी। होता ही है कि जब आप शहर में टाइम गुजारते हो ना, कराची लाहौर में, और फिर जब आप थोड़े से टेरेन पे चढ़ते हो तो फिर आपको महसूस होता है कि भाई आप फिज़िकली अनफिट हो रहे हो, सांस भूलता है, ब्रीथलेसनेस का शिकार होते हो। अब यहाँ तक हम काफ़ी आधा रास्ता तो रहता है, लेकिन सांस जो चढ़ने का जो प्रोसेस है ना वो शुरू होने लगा है। हाँ मुदर शाह भाई कुछ कहना चाह रहे हो कि नहीं? जी सर हम क्या शांति को खबर है कुछ ख़ास पैगाम पाकिस्तान के लोगों को देना चाह रहे हो? बस पाकिस्तान क्या पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान है तो फिर इसी तरह डुबकियाँ लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान सबसे पहले। चैनल को फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वस्सलाम।